सफ़र की शुरुआत। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला रोहन हमेशा बड़े सपने देखा करता था। उसे शहर की चमक धमक और वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें हमेशा आकर्षित करती थी। लेकिन उसके माता पिता उसे पढ़ाई पूरी करने के बाद ही शहर भेजना चाहते थे। एक दिन रोहन ने अपने सपने पूरे करने का ठान लिया। उसने अपने पिताजी से बात की और उनसे कहा, पिताजी, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ। मुझे शहर जाकर कुछ नया सीखने का मौका दीजिए। पिता ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, अगर तुम अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रोहन ने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी ली और शहर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले एक छोटी सी नौकरी की। वह सुबह काम करता और रात को पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और लगन से एक आईटी कंपनी में नौकरी की। कुछ सालों बाद रोहन ने खुद का स्टार्टअप शुरू किया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने बिजनेस को नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज वह अपने गांव लौटकर अपने माता पिता के साथ समय भी बिताता है और गांव के बच्चों को भी प्रेरित करता है कि वे भी बड़े सपने देखें। तो इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और लगन से हर सपना पूरा किया जा सकता है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों। एक नई शुरुआत। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आस्था था। वह सरल स्वभाव और बड़े सपने वाली थी। आस्था के माता पिता एक किसान थे और वे अपनी फसल पर निर्भर थे। गांव की जिंदगी सरल थी, लेकिन उसमें समस्याओं की भी कमी नहीं थी। आस्था को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव में स्कूल सिर्फ 5वीं कक्षा तक था। उसके आगे बढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था और यह उसके परिवार के लिए मुमकिन नहीं था। इसके बावजूद आस्था ने हार नहीं मानी। वह गांव के पुराने शिक्षक मास्टर रमेश जी के से किताबें लेकर खुद पढ़ने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। एक समाज सेवी संस्था के कुछ लोग गांव के बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाने आए थे। उन्होंने बच्चों से उनके सपने पूछे। जब आस्था की बारी आई तो उसने कहा, मुझे एक दिन शिक्षक बनना है ताकि गांव के हर बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। आस्था का जवाब सुनकर संस्था के प्रमुख आदित्य सर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आस्था के से उसके घर की परिस्थितियों के बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि वह अपनी पढ़ाई खुद कर रही है तो उन्होंने आस्था की मदद करने का फैसला किया। आदित्य सर ने आस्था को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे सपने की पहली सीढ़ी है। अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो मैं तुम्हारी पूरी शिक्षा का खर्चा उठाऊंगा। शहर जाना आसान नहीं था। नया माहौल, नई चुनौतियाँ और गांव से दूर रहने का दुख, सब कुछ सहना पड़ा। लेकिन आस्था ने हर मुश्किल का सामना किया। वह स्कूल में सबसे तेज विद्यार्थियों में से एक बन गई। उसने हर परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव में भी उसकी कहानियों चर्चा का विषय बन गई। उसने माता पिता को गर्व महसूस होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा सच में जिंदगी बदल सकती है। कई सालों की मेहनत के बाद आस्था शिक्षक बन गई। उसका सपना पूरा हुआ, लेकिन उसने शहर में नौकरी करने के बजाय अपने गांव लौटने का फैसला किया। गांव लौटकर उसने एक स्कूल खोला जहां हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जा सके। आस्था की यह पहल गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे लोग अपनी बेटियों को भी पढ़ाने के लिए भेजने लगे। जो गांव पहले शिक्षा से वंचित था वह अब ज्ञान का केंद्र बन गया। आस्था की इस कहानी यह हमें सिखाती है कि सपने देखने की कोई उम्र, जाति या सीमा नहीं होती। अगर मेहनत और लगन हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। धन्यवाद।